मैं दूसरी दफ़ा पकड़ा गया हूँ इस रजीम में, और जब इनका पहले रजीम था तो मैं 7 मरतबा नौकरी से निकाला गया था। दहशतगर्दी का पर्चा इन्होंने मेरे पे पहले भी दिया था, तो ये मुकदमा तो पहले भी होते थे लेकिन गिरफ्तार पहले नहीं करते थे। इस मरतबा सहूलतकार भी इनके साथ हैं, तो ना सिर्फ ये गिरफ्तार करते हैं बल्कि जिसको ये गिरफ्तार करते हैं उसको सबक भी सिखाते हैं। अपने राइट को सरेंडर नहीं करना है। न्यूट्रल रहने का गुनाह मेरे से नहीं होता। सही और गलत के बीच में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। मैंने उन लोगों से जो सहूलतकारी करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कोई करप्शन का केस है? नहीं जी नहीं है। मसला क्या जी, बात नहीं सुनता। तो भाई नहीं सुनता भाई, फिर अब इसका क्या करना है? नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता। मुझे ट्रीट करते हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स की तरह, जमीन पे सुला देते हैं, कभी बेल्टों से मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इधर मेरे घर के पीछे, ये दीवार के पीछे इन्होंने आदमी मारा है लाके। इधर ड्रोन ऊपर आते हैं। मेरे बच्चे पहले हम शुरू में देखते थे, अब तो पीछे पीछे भागते हैं। मैं आम आदमी हूँ, लेकिन ये सारी चीजें ये मेरे साथ कर रहे हैं। सहाफियों को पकड़ने में हुकूमतों से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। मेरे इस घर के अंदर बेडरूम ऐसा नहीं है जैसी वो जगह थी जहाँ मरियम नवाज को रखा था। मुझे एयरपोर्ट में पता चल गया था कि अब ये, मुझे एक और बड़ा मजे का वाकया हुआ, मैंने किसी को बताया नहीं अभी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। मैं गया तो एक दोस्त ने कहा, सर मैं होता ना उस दिन जिस दिन आपको यहाँ पकड़ लिया था, मैं आपको निकाल देता। साथ ही उसके पासपोर्ट में वहाँ आ गया कि मैं, फिर मेरा नाम है। मैंने कहा निकाल आप। मुझे कॉल नहीं किया। अरे वो ना उधर उसमें ना वो मैंने ट्वीट कर दिया था, और फिर ट्विटर पे मैंने लोगों को, क्योंकि फास्टेस्ट वे है आजकल, उस पर मैंने बता दिया था। मैंने कहा मेरी गिरफ्तारी का पता तो चल जाए कि ये पकड़ना चाह रहे हैं। जब उन्होंने रोका तो मैंने उनसे पूछा, पहले भी मैंने यही पूछा था, मैंने कहा जी मुझे आप बताएं कि मैं क्या जा सकता हूं या मुझे अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाएं। मैंने कहा नहीं, आप पहले पूछ लें जो पुलिस है उनसे कि क्या वो मुझे इस केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो उस वक्त वो ननकाना साहब का मुकदमा था जिसमें मुझे रोका था। तो ननकाना पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया, उन्हें नींद आ रही थी, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, इनको घर भेज दें। मैं घर चला गया। इस दफ़ा जब उन्होंने फिर रोका तो मैंने कहा जी आप पूछ लें किसका है, उनके FIA का। मैंने कहा उनसे पूछ लें कि मैं घर जाऊं या मुझे गिरफ्तार करना है तो फिर मैं इधर ही बैठा हूँ। मैं वो साथ ही एक उनकी जगह थी, वहाँ जाके बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा जी वो आ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि फिर वो आप गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने बेचारों ने काफ़ी टाइम लिया, वो कभी ऊपर राब्ते कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो फैसला बड़ी मुश्किल से वो कर पाए कि गिरफ्तार करना है या नहीं करना। जब वो आए तो मैंने कहा जी मुझे FIR दिखा दें। वो FIR लेकर आए, उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये मैंने कहा है, इसको मैं ओन करता हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये 24 घंटे नहीं टिकेगी अगर अदालत ने मुझे इंसाफ दिया तो। ये कैसे? मैंने कहा जी बहुत ही फजूल FIR आपने बनाई है, इसका 5 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाएगा, ये किसी काबिल नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे कोई आइन की, कानून की कोई एक भी दफ़ा लगती हो कि मैंने उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो लेट्स सी, मैं उनके साथ चला गया। और उसके बाद फिर आपने देखा अदालत में जो हुआ, क्योंकि हमने पहले इनसे बार बार पूछा कि कोई FIR है तो बताएं। मैं उसको फेस करना चाहता था, तभी तो पूछ रहा था। फिर मुझे एक और चीज़ पता चली जिसका मुझे काफ़ी दुख है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। हम पिछले दिनों, आप सबको याद होगा, हम कर रहे थे फ्लड इफेक्टीज के लिए मदद कर रहे थे। जी। लोग हमें पैसे भी दे जाते थे, लोग हमें सामान भी दे जाते थे। सैकड़ों ट्रक भर के हमने सामान के भिजवाए यहाँ से। कितने ही लोगों के हमने घर बनाए, बेशुमार, सैकड़ों। वो घर सारे अभी बने हुए हैं। हमने नहीं बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए, और लोगों ने बनाए जिन्होंने उनको इमदाद भेजी थी। ये उस पे भी केस बनाने के चक्कर में थे। बड़ा बेशरम है कि कोई ऐसा चक्कर चलाओ, इस पे केस बना दो। एक हद है, आप इस मुल्क में लोगों की मदद भी नहीं कर सकते। और मैं आज आप सबके सामने फख्र से कह सकता हूँ कि उस सारी डोनेशन में सबसे बड़े डोनर मेरे अब्बू हैं। माशाल्लाह। जितने लोगों ने डोनेशन विटनेस की, हूँ सबसे बड़े डोनर मेरे अब्बू हैं। मैं फख्र से कहता हूँ इस बात को। और यानी फिर इस तरह का एलिगेशन, यानी इस मुल्क के अंदर अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं तो आप सही करें तो वो भी सही है, गलत करें तो वो भी सही है। लेकिन अगर इस मुल्क में आप एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त नहीं हैं तो फिर आप मुल्क में रहते हुए भी आप गद्दार हैं। आप सही करें वो भी गलत है, आप गलत करें तो वो तो बहुत ही गलत है। तो ये इस तरह से इन्होंने, ऐसे तो नहीं मुल्क चलेगा। लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और लोग, कल मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे रात को, रोने वाले हुए थे, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली कह रही है मैं पाकिस्तान छोड़ के अब चलें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं। और बेशुमार लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। पैसे हमारे पास टोटल $3 अरब रह गए हैं। इनको $16 अरब से ज़्यादा दिए थे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सर्वाइवल खतरे में है।
पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उनका सर्वाइवल खतरे में है। वो सब अब कुचल के ख़त्म करना चाहते हैं उस सोच को और उस ताकत को जो उनके रास्ते में रुकावट डाल रही है।